हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरा नाम विष्णुदत्त है और आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एड्यूटैप के द्वारा यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ दोनों एग्जाम्स के लिए एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है फटाफट सीरीज। इस फटाफट सीरीज में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज में हम मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन लेते हैं जो निकट भविष्य में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो आज बारी है जनरल मेंटल एबिलिटी की। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से हम 3 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4, यानी कि पहले के 3 पार्ट आ चुके हैं, उनको आपको देखना जरूरी है क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे हम पीवाईक्यू प्लस वो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ईपीएफओ ईओएओ 2021 में एडुटैप के द्वारा टोटल 116 सिलेक्शंस दी गई। ठीक है, ये जो वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपनी मेहनत को एडुटैप के थ्रू यानी कि हमारे कोर्सेज से डायरेक्ट लिंकअप करके अपनी जो मेहनत थी उसको सक्सेस में बदला। और इन सारे स्टूडेंट्स की जो सक्सेस स्टोरी है वो आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले और आपको ये एनर्जी मिले कि अगर ये हमसे जुड़ करके कर सकते हैं तो अगला नंबर आपका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनकी मोटिवेशनल जो स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, उनसे इंस्पायर होकर के अपनी मेहनत को भी सफलता में बदलने का जरूर प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट होंगे वो आपकी तस्वीर होने वाली है। हर वो कैंडिडेट जो मुझे देख रहा है अपने आप को यहाँ पे एज्यूम करिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। मैंने कहा था कि हम इन सेशंस में वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या तो ईपीएफओ, ईओएओ या एपीएफसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या वो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिनके पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ये हमने पूरा अध्ययन किया है। ईपीएफओ 20 जो एपीएफसी 2015, 2012, 20 जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए और ईओएओ का 2017 और 2021 का पेपर, इसके अलावा सीसेट के पेपर्स, उसी से हमने फिर एक कंक्लूजन निकाला कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का लहजा क्या है, कैसी चीजें आती हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम इन एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, फिर उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट में आपको पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, सो दैट आपको बहुत सारा यहाँ से प्रैक्टिस भी करने का मौका मिले और आपको एक कंसेप्ट भी सीखने को मिल जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है। वर्किंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, a man reaches his office 20 minutes late. What is the time taken by him to reach the office at his usual speed? अब देखो, एक आदमी अगर अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लेता है, 3/4 कर लेता है, तो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या कंसेप्ट यूज होगा, ऑफिस तो उसका एक ही जगह होगा, सो दैट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर टाइम का रेशियो है A/B, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो B/O होगा। ये वाइसा वर्सा होते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर आपको किसी जगह पे जल्दी पहुंचना है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप स्लो चलेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां भी यही बोला गया है कि वॉकिंग 3/4 का मतलब है कि अगर उसकी इनिशियल स्पीड 4 थी तो अब उसने अपनी स्पीड को कन्वर्ट कर लिया किसमें, 3 में। यानी कि जो इनिशियल और न्यू स्पीड का रेशियो बनेगा दैट इज 4/3। और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि एक ही ऑफिस में जाता है आदमी, हर रोज सेम ही ऑफिस में जाता है, तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 3/4। ठीक है, अब वो ऑफिस पहुंचने में कितना लेट हो रहा है, 1 यूनिट, लेकिन वो कह रहा है कि कितना लेट हो रहा है, 20 मिनट। तो 1 की वैल्यू होगी 20 मिनट, यानी कि उसे अब टाइम लगता है 4 × 20 80 मिनट, और उससे पहले जो यूजुअल टाइम है उसका वो कितना है, 3 × 20 यानी कि 60 मिनट्स। तो हमसे पूछा है
कि फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू ऑफिस एट हिज यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगता है 60 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कंसेप्ट में साथ के साथ बताता चलूंगा, उसको आपको लिखते रहना है, कॉपी करते रहना है और चीजों को बनाते रहना है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन, हमने टॉपिक वाइज ही लिए हैं, कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक से उठा लें, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं साथ में कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लें। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ए एंड बी रन अ 1 किलोमीटर रेस, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर and still beats him by 15 seconds. If A runs at 8 km per hour, what is the speed of B? अब देखो यहां पे क्या हुआ कि 1 किलोमीटर की एक रेस है, A और B दोनों दौड़ रहे हैं। मैंने कहा कि ये A है, ये B है, और ये 1 किलोमीटर की रेस है यहां से यहां तक। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, तो बी को भी इतना ही दौड़ना है 1000 मीटर। बट कंडीशन क्या है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए ने बी को कहा कि तू कमजोर है मुझसे, इसलिए आगे खड़ा हो जा। तो बी यहां से स्टार्ट करने के बजाय यहां से स्टार्ट करना है, तो बी को ये डिस्टेंस कवर करना है सिर्फ, जो कि कितना है 950 मीटर, क्योंकि 50 मीटर का उसने उसको स्टार्ट दे दिया। ठीक है भाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको 15 सेकंड से हरा देता है। यानी कि अगर ए यहां से यहां दौड़े और बी यहां से यहां दौड़े, तब भी इसको 15 सेकंड ज्यादा लगते हैं इससे। ठीक है, तब भी इसको 15 सेकंड ज्यादा लगते हैं ए से। इसका मतलब तो यही हुआ, और ए की स्पीड हमें पता है, तो पहले ए का टाइम निकाल लो भाई। अगर ए की बात कर रहे हैं हम, ए का टाइम कितना होगा, ए दौड़ रहा है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, और कितने टाइम में, ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो जो ए को टाइम लगेगा वो लगेगा 1/8 आवर्स। अगर 1/8 आवर्स को सेकंड में बदलोगे तो 1 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट और फिर आगे 60 सेकंड, तो 4 से जाएगा 2, 4 से गया 15 और 2 से गया 30, तो दैट मीन्स ए को जो टाइम लगा होगा वो 450 सेकंड लगा होगा। हमने सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये इसको सेकंड्स में हरा रहा है, तो टाइम को आराम से लिया जा सके। ठीक है, तो बी को कितना टाइम लगेगा भाई, अगर बी का टाइम की बात करें तो अगर ए को टाइम लगा है 450 सेकंड, तो बी को 15 सेकंड ज्यादा लगे होंगे, तो बी को टाइम लगा होगा 465 सेकंड। और बी दौड़ा कितना है 950 मीटर, तो यानी कि जो बी की स्पीड होगी वो कितनी होगी, बी दौड़ा है 950 डिवाइड बाय बी का टाइम है 465, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, क्योंकि जो सारे ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 से कटेगा 190, फिर 5 से कट गया 5 3 जा 38, 5 से ये जाएगा तो 5 9 जा 5 3 जा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 18 8 जा 144, 54 और 14 68, तो इसको डिवाइड करेंगे 93 से, तो ये 7 से गया, 7 3 जा 63 और 2 65, तो ये 413, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और कुछ कंसेप्चुअल अगर क्लैरिटी होगी आपको, तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं इसी लहजे के। ये भी 2015 ईपीएफओ एपीएफसी का क्वेश्चन है। ठीक है, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन बीट बाय 40 मीटर। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई किसी को सिर्फ डिस्टेंस से हराता है तो उनका टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ए ने बी को 40 मीटर से हराया, ए ने बी को अगर 40 से हराया, तो इसका मतलब ये था कि इसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं ए और बी, तो ए तो जितने टाइम में 1000 दौड़ा है, अगर इसने इसको 40 में हराया तो उतने टाइम में जो बी है वो सिर्फ 960 दौड़ा है। ठीक है, यानी जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो टाइम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो रेशियो स्पीड का होगा, अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, ए रेशियो बी होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई, कोई भी किसी को जब डिस्टेंस से हराएगा तो टाइम कांस्टेंट होगा। और पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां टाइम से भी हरा रहा था। ठीक है, तो अगर वो सिर्फ डिस्टेंस से हरा रहा है तो टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी जो रेशियो स्पीड का वही डिस्टेंस का भी होगा।
पहले समझो यहां से 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 40 मीटर से हराया, तो अगर ए और बी का डिस्टेंस देखो मैं यहां पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, ए ने अगर 40 मीटर से हराया है तो ए पूरा 1000 दौड़ा होगा, तो बी 960 दौड़ा होगा। अगर 0 से 0 कैंसिल कर दें तो दोनों का डिस्टेंस कह लो या स्पीड कह लो किस रेशियो में है, 25:24 में, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बात एक ही है। अब बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर, जो बी है वो सी को 50 मीटर से हराता है, तो 50 मीटर का मतलब हुआ बी 1000 दौड़ा तो सी 950 दौड़ेगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, रेशियो कितना हुआ, 20:19। बट बी की स्पीड तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, इसलिए दोनों को सेम बनाओ, इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से, तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 125:120 होगा, इसको 6 से करोगे तो 120:114 होगा। तो ए बी और सी की कंबाइंड स्पीड आ गई भाई, ठीक है, कि सेम टाइम में अगर ए 125 दौड़ता है तो बी 120 दौड़ता है और सी 114 दौड़ता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि विद हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट सी इन अ 0.5 किलोमीटर रेस, अगर ए और सी के बीच मुकाबला हो कितने मीटर का, 500 मीटर का, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। आप सिंपली सोचो कि अगर ए सी को हराएगा तो ए तो दौड़ को कंप्लीट करेगा, यानी ए तो पूरा 500 मीटर दौड़ेगा, तो 125 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 500 आ जाए, 4 से, तो सेम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने टाइम में ये 500 दौड़ेगा उतने टाइम में ये सिर्फ 456 दौड़ेगा, तो ये इसको कितने मीटर से हरा देगा, 44 मीटर से, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर होगा, कितने मीटर से हरा देगा, 44 मीटर से। अच्छा कंसेप्ट है, बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ईपीएफओ ईओएओ 2021, यानी ये बार बार प्रूव भी हो रहा है कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:6 एंड बी अलाउज ए अ स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन अ 1.2 किलोमीटर रेस, हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस, ठीक है, कि ए और बी की जो स्पीड है वो 5:6 में है, ठीक है, और ए जो है, जो बी है वो ए को अलाउ करता है 70 मीटर का स्टार्ट ले ले तू, कमजोर है, ठीक है, तो एक 1.2 किलोमीटर की रेस है, उसमें जो कौन रेस जीतेगा और कितने डिस्टेंस से जीतेगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ए और बी की जो स्पीड है, स्पीड 5:6 में है स्पीड, ठीक है, और मैंने आपको कहा था जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है, ठीक है, तो डिस्टेंस से ही हरा रहा है बी ए को यहां पे, तो टाइम कांस्टेंट होता है, क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ रहे हो इस कहानी को। तो यहां पे अगर इनकी स्पीड में रेशियो ये है तो डिस्टेंस में रेशियो भी यही होगा, डिस्टेंस में रेशियो भी यही होगा। अब अगर एक रेस है 1.2 किलोमीटर की, 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर, तो अगर ए विनर है, सॉरी बी विनर है, क्योंकि बी स्टार्ट दे रहा है, तो बी तो इस रेस को कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जितने टाइम में बी रेस को कंप्लीट कर रहा है उतने टाइम में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो बी ने तो रेस कंप्लीट की यानी 1200 मीटर दौड़ा है, तो बी का डिस्टेंस 6 है, तो 6 की वैल्यू 1200 मीटर, तो जितने टाइम में इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इतना बनेगा, सेम यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 200 मीटर से, तो यानी कि जितने टाइम में बी 1200 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में ए सिर्फ 1000 मीटर दौड़ता है, तो यानी बी ए को 200 मीटर से हरा देता इस रेस के अंदर अगर ये लाइन गिवन ना होती, ठीक है, क्योंकि उसने उसको 70 मीटर का स्टार्ट भी दिया है, तो 70 मीटर तो वो आगे खड़ा था, तो ए जो टोटल डिस्टेंस दौड़ा है वो 1000 प्लस 70 107 मीटर दौड़ा है, तो इसने इसको कितने मीटर से हरा दिया होगा, 1200 माइनस 1070, तो 130 मीटर से हराया होगा। तो विनर कौन है, बी, और कितने मीटर से है, 130 मीटर से, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। टाइम पास करने नहीं आए, अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन पीवाईक्यू को बेस बना के, सो दैट अगर आप यहाँ पे 30-35 मिनट लगा रहे हैं तो आपको अच्छा सीखने को मिले, ठीक है। ये हमारा जो मूल उद्देश्य है, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
ये ईपीएफओ ईओएओ 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। टू व्हीकल विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन, in how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km per hour respectively। टू व्हीकल्स हैं, एक दूसरे की तरफ दूसरे से दूर है। मान लीजिए ये ए व्हीकल है, ये बी है, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। अब इस वाले व्हीकल की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और इस वाले स्पीड की है, व्हीकल की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये यहां से यहां आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, तो बीच रास्ते में कहीं दोनों की मुलाकात होगी। तो वो कह रहा है कि कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। तो दोनों यहाँ पे क्या है, टाइम तो कांस्टेंट है ना, जितना टाइम ये यहाँ से आने मिलेगा इतना टाइम ये यहाँ से आने मिलेगा, तो रिलेटिव स्पीड ले लो। यानी कि एक घंटे में ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे भाई, ये 80 और ये 45, तो 80 प्लस 45, तो हर एक घंटे में 125 किलोमीटर का सफर ये तय कर लेंगे। लेकिन इनको तो तय सिर्फ 100 किलोमीटर ही करना था, तो यानी कि ये स्पीड ही तो है 125 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 100 बाई 125, तो 25 से गया 4/5 आवर्स, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो इनटू 60, तो 5 से गया 12, तो यानी कि कितने मिनट लगेंगे, 48 मिनट्स, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, 48 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ईपीएफओ ईओएओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। टू व्हीकल्स हैं ए एंड बी, ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है। अब पहले इतना सा मैं समझा देता हूं आपको क्वेश्चन। टू व्हीकल है, इनको यहां से यहां तक जाना है, ये है 120 किलोमीटर, ठीक है। तो जो A है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और जो B है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों चल रहे हैं यहां से यहां तक। अब A थोड़ा स्लो चलेगा भाई, क्यों चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, और B पूरा दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा है B, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि द फास्टर व्हीकल B रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल बैक विद द सेम स्पीड। वो यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है, और सेम स्पीड से वापस आता है। Assume that the loss of time to change the direction is negligible। यानी कि जब वो यहां से वापस यू टर्न लेता है तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता। If x is the distance traveled by the slower vehicle A before the toy vehicle crosses each other, then x is। वो कह रहा है कि ये यहां से वापस भी आ गया, वो यहां पहुंच गया, फिर यहां से वापस हो गया, वो ऐसे वापस हो गया, और ये कहीं बीच रास्ते में फिर मिलते हैं, यहां मिले ये, ठीक है। तो जो ये ए डिस्टेंस कवर करके आया है ये x किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है, x किलोमीटर का, ठीक है। जो ये ए डिस्टेंस कवर किया है ए ने, ये x किलोमीटर का है, ठीक है, मानते हो। और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है जो ये b कवर करके आया है इधर से इधर तक, ये y किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, y किलोमीटर है, ठीक है। तो अब देखो दोनों सेम टाइम पे चले थे, ए थोड़ा धीरे चल रहा है, बी फास्ट, तो ये यहां जाके वापस भी आ गया, तो टाइम तो कांस्टेंट है ना दोनों का। तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, दोनों सेम टाइम चले हैं। और मैंने आपको बताया कि जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की स्पीड देखूं, ये ए व्हीकल है ये बी व्हीकल है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी भाई, इसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 60, तो स्पीड में रेशियो 1:2 है। तो दोनों द्वारा जो डिस्टेंस होगा, ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, वो भी 1:2 में होगा, ठीक है, 1:2 में होगा। लेकिन डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल हुआ, बी ने कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां तक 120 और फिर ये y, तो बी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 120 प्लस y। अब ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 120 और ए यहां से यहां पहुंचा है सिर्फ यहां से यहां, तो अगर पूरे में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो बाकी ए ने ट्रेवल किया होगा, यानी कितना 120 माइनस y, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस 1:2 में है, तो 120 माइनस y बाई 120 प्लस y दैट इज इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 240 माइनस 2y दैट इज 120 प्लस y, ठीक है। तो ये 120 इधर आके माइनस होगा तो 120 रहेगा, 2y उधर जाके ऐड होगा तो 3y,
तो y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 40 किलोमीटर है। तो फिर जो ये ट्रेवल करके आया है x किलोमीटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 120 माइनस 40, तो यानी कितना 80 किलोमीटर। तो यानी x कितना है 80। तो मेरा कहने का भाव ये है यहाँ पे कि जितने क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किए हैं ना, ये सारे एक ही कंसेप्ट पे थे। टाइम कांस्टेंट, स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन वो कहानी समझनी है। कहानी समझने के बाद आंसर करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखने में कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन अगर कंसेप्ट मालूम है तो छोटी सी होगी वही चीज। ठीक है जी, चलो अब एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, जो रिलेटेड अभी तक तो हमने पीवाईक्यू के थ्रू ही कवर किया। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या होगा कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है और टू स्पीड्स आर गिवन, टू स्पीड्स आर गिवन। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है और कोई भी दो स्पीड गिवन है, कि जैसे सपोज दो लोग हैं, उनको ए से बी प्लेस पे जाना है। एक आदमी की स्पीड पता है, दूसरे की भी पता है। बताओ ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा अगर उनका टाइम या का बीच में कोई रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है निकालने का, बहुत जबरदस्त। टू स्पीड्स आर गिवन, तो यहां से टाइम में रिलेशन बनेगा। टाइम में दो टाइप के रिलेशन दिए होंगे। ठीक है, एक तो टोटल टाइम दिया होगा, क्या दिया होगा, टोटल टाइम। एक डिफरेंस ऑफ टाइम दिया होगा, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। अगर आपको इसे समझ में आ गया तो बहुत कहानी आसान हो जाएंगी। डिस्टेंस कांस्टेंट हो, टू स्पीड गिवन हो और टाइम में रिलेशन दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा, अगर टोटल टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड्स इनटू टोटल टाइम। ठीक है, और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, ये तो सेम ही रहेगा ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ। ये चीज ध्यान रखनी है, न्यूमरेटर में हमेशा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड आएगी। अगर टोटल टाइम दे रखा है तो यहाँ स्पीड का सम होगा, और अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तो यहाँ डिफरेंस का, स्पीड का डिफरेंस होगा। बस जैसे क्वेश्चन समझो, टू कार्स रन टू अ प्लेस एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ द सेकंड कार टेक्स 5 आवर लेस द फर्स्ट फॉर द जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। यानी कि यहां क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक कार को भी वहीं जाना है, दूसरी कार को भी वहीं जाना है, तो डिस्टेंस तो हो गया कांस्टेंट, सेम है दोनों के लिए। कांस्टेंट का मतलब सेम है। दो स्पीड गिवन है, एक कार की स्पीड है 45, दूसरी की स्पीड है 60, और डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन है कि दूसरी कार को पहली कार से 5 घंटे कम लगते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा जब डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन हो, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 45 इंटू 60 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड 60 माइनस 45 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम यानी कि 5। तो ये हो गया 45 इंटू 60 डिवाइड बाय 15 इंटू 5। तो 15 से गया 3, तो 5 6 3 जा 15, 6 जा 90। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है 900 किलोमीटर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी अप्रोच हो जो बहुत जगह काम आ जाए, बहुत शानदार हो, मैं वो वाली अप्रोच आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां लगानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर having an average speed of 30 किलोमीटर पर आवर, he is late by 10 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन को परखना है, देखना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। However, with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर, he reaches his office 5 मिनट earlier. Find the distance between his house and office. एक बात बताओ, वो हर रोज सेम ही ऑफिस में जाता होगा, अलग ऑफिस में तो जाता नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब अगर वो 30 की स्पीड से जाता है, ठीक है, सपोज उसका ऑफिस 9 बजे खुलता है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट लेट, तो वो ऑफिस पहुंचता होगा 9:10 पे।
30 की स्पीड से जाए तो 10 मिनट लेट होता है। अगर ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 बजे है तो 9:10 पे पहुंचता होगा। अब अगर वो 40 की स्पीड से जाए तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंचता है भाई, अर्ली। तो दैट मीन्स आज वो 8:55 पे पहुंच जाता होगा। ठीक है, तो यानी ये जो टाइम में डिफरेंस है, कितने मिनट का डिफरेंस आया टाइम में? 15 मिनट का, क्योंकि कल 9:10 पे पहुंच रहा था, आज 8:55 पे पहुंच रहा है, तो 10 मिनट का डिफरेंस है। तो 15 मिनट का डिफरेंस है। 15 मिनट का मतलब है 15/60 यानी 1/4 आवर। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? इस स्पीड की वजह से ही है। स्पीड अगर तेज हुई तो टाइम कम लगा, है ना। तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, टू स्पीड गिवन है, टाइम का डिफरेंस गिवन नहीं था डायरेक्टली, लेकिन हमने निकाल लिया। यही तो कंसेप्ट की खूबसूरती है कि बना लोगे आप उसे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/4। तो ये 40 से 40 कैंसिल, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर। तो कितनी दूर है उसका ऑफिस घर से? 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट। A car travels a distance of 840 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनमें नॉर्मली बच्चों को ऐसी दिक्कत आती है कि सर ये तो बनते ही नहीं है हमसे, वो क्वेश्चन उन्हीं साधारण कंसेप्ट से बनाए जा सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट को समझना एक की कला एक अलग ही चीज है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, it takes 2 hours less to cover the same distance. The original speed of the car was। ठीक है, अब डिस्टेंस 840 किलोमीटर है। मान लीजिए कार की ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब वो अगर इसी स्पीड को इंक्रीज कर दे, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड होगी x + 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसे यहां से यहां 2 आवर्स लेस लगते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला भी तो यही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। यही तो है हमारा फॉर्मूला, है ना। तो यहां पे डिस्टेंस गिवन है कितना, 840। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड पहले कितनी थी x, अब कितनी है x + 10। डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है 10, कितना टाइम कम लग रहा है 2 आवर। ठीक है, तो अगर इसको सिंपलीफाई कर दे, 2 से गया 5, तो x इंटू x + 10 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 840। अब आप कहोगे इसे कैसे सोल्व करें, इसे ब्रेक कर लो ना, इसे ऐसे उसमें ब्रेक करिए जिनका डिफरेंस 10 हो, ऐसे ऐसे इसके गुणनखंड बनाइए, ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका डिफरेंस 10 हो, दो फैक्टर बना लो। कैसे बनेंगे, 840, 2 से गया 420, 2 से गया 210, 2 से गया 105, फिर 3 से गया 35, फिर 5 से गया 7। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 और 5 और 7। ठीक है, इस तरीके से बहुत बार यहां से हेल्प ले लो कि अगर 60, 70, 50, 45 में तोड़ा जा सकता है इसको तो तोड़ लो। मुझे ऐसा लगता है कि 60 और 70 बन जाने चाहिए। ठीक है, तो 70 कैसे बनेगा, 7 पंजे 35 दूनी 70, तो 70 गुना 1 5 ये है, और ये बाकी बच गया 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 नहीं 5 तो ये लिया जा चुका है, 3 2 और 2, 2 दूनी 4 थी 12, तो यानी कि 70 यानी 60 इंटू 70 बन गया। तो x की वैल्यू 60, x + 10 की वैल्यू 70। तो मतलब जो यूजुअल स्पीड है कार की वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? तरीके वही हैं, मेथड वही है, कंसेप्ट वही है, बस उसे समझना है और फिर बारीकी से अप्लाई करना है। और कंसेप्ट अगर ध्यान में रहेगा तो लंबा चलोगे, भूलोगे नहीं। छोटी मोटी ट्रिकों से कुछ नहीं होना। ट्रिक हमने भी डिस्कस किया है यहाँ पे इस सेशन में, लेकिन हमने कंसेप्ट को बहुत प्योरली डिस्कस किया है। 2 कंसेप्ट पढ़े और कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी सोल्व हो गए और ये भी। ठीक है, चलो तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया है, होमवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कंसेप्ट जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी ये बहुत बारीकी से सीखने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ये वो, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। हमने 3 टाइप के कोर्सेज ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ के लिए लॉन्च किए हैं। पहला होगा हमारा मास्टर पैक, ये एक बिगिनर के लिए, आपको कुछ नहीं पता, आपको सब चीजें चाहिए, सारे कंपोनेंट, उनमें वीडियोज, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब चीजें, आप इस मास्टर पैक से जुड़ जाइए। ठीक है। अगर आपका जीएस वगैरह ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप इस टेस्ट सीरीज प्लस में आ जाइए। इसमें आपका जो लेबर लॉ है और आपकी सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, वो वाले सेक्शन रहते हैं सिर्फ। ठीक है। और आपने अगर बेसिक पढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस टेस्ट सीरीज वाले उसमें आ जाइए। ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए चीजें मिलेंगी, सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी। तो तीनों कोर्सेज में से तीनों का पर्पज एक ही है, आपका सक्सेस दिलवाना। किसी से भी जुड़िए, इन सभी कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच सेशन से जुड़ने के लिए। जरूर कमेंट करके जरूर बताइए, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, हमें इन्हें कंटिन्यू करना है, किस तरीके से कंटिन्यू करना है, जैसे चल रहे हैं क्या उसी तरीके से बेटर है। और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। ठीक है। और आपको जो टॉपिक कमजोर लगे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसी टॉपिक पे बेस्ड हम एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।